ब्रेक के बाद चलिए अब प्राइम टाइम में हम रुक करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट न्यूज एंड व्यूज का, जिसमें हम आज की एक बड़ी खबर और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का हल तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुना दिया, लेकिन अब जिस दूसरे केस पर देश भर की निगाहें हैं वो है 6 दिसंबर 1992 को हुआ बाबरी ध्वंस। इस घटना के 27 साल बीत जाने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत कल यानी 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार सहित कुल 32 आरोपी हैं। फैसले के दिन इन सभी को अदालत में मौजूद रहना होगा। और ये भी देखिए बेहद खास है क्योंकि इस पूरे मामले में हम नजर डालें तो जरूर 27 साल बाद कल बाबरी विध्वंस पर फैसला आएगा, लेकिन अनेकों एफआईआर हुई, अनेकों आरोपी बनाए गए और उनमें से कईयों का तो निधन हो चुका है। 17 आरोपी ऐसे हैं 49 में से जिनका निधन हो गया है और 32 जो बचे हुए आरोपी हैं उन पर कल फैसला आएगा। तो वहीं देखिए इस पूरे मामले में आरोपियों पर 120(b) सहित ये धाराएं लगी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस के आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा और विष्णु हरि डालमिया पर धारा 120(b) यानी आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। इन सब के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(b), 147, 149, 153(a), 153(b) और 505(1) के तहत मुकदमा चला। चलिए फिलहाल न्यूज एंड व्यूज में चर्चा करने के लिए हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे का। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, कैसे देखते हैं आप इस पूरे ऐतिहासिक फैसले को? ही हम कहेंगे कि कल बाबरी विध्वंस पर फैसला आएगा, अनेकों एफआईआर, अनेकों आरोपी और उनमें से कईयों की तो मौत भी हो चुकी है। कल का इंतजार। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। एक तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, खासतौर पर उन बीजेपी नेताओं के लिए जो इस पूरे मामले से जुड़े रहे। 27 साल कुछ 10 महीने हम कहें, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का जो विवादित ढांचा था वो गिरा दिया गया था। तो करीब करीब हम माने ये 28 साल ही हो गए हैं इस पूरे मसले को। और 2 सितंबर को जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उसने अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया है और 30 सितंबर को वो अपना फैसला सुनाएगी। यानी 28 दिन कोर्ट ने भी लिए हैं फैसला लिखने में और लिखना शुरू किया गया है और कल जो है उसका फैसला सुना दिया जाएगा। तो 28 दिन लिखने में कोर्ट ने लिए हैं और 28 साल पुराना मामला है, उस पर बेहद एक अहम फैसला कोर्ट सुनाने जा रही है। क्या होगा लालकृष्ण आडवाणी का, क्या होगा उमा भारती का, क्या होगा मुरली मनोहर जोशी का, क्या होगा उन तमाम साधु संतों का जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे। लंबा मामला चला है और सभी को पता है इसका कैसे क्या हुआ था। लेकिन हम देखें तो इसके संबंध में जो दलीलें हैं पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से बहुत सारी दी गई है कोर्ट में। कुछ साधु संतों का ये मानना है कि आज जिस राम मंदिर की जो भूमि पूजन हुआ, जिसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और एक भव्य मंदिर की जो कल्पना की गई, यदि वो कैसे पूरी हो पाती, यदि वो वहाँ पर विवादित ढांचा रहता तो एक टर्निंग पॉइंट था। दूसरा हम देखें खासतौर पर राम मंदिर के लिए ऐसा साधु संत मानते हैं। दूसरा हम देखें कि सियासी तौर पर ये टर्निंग पॉइंट बीजेपी के लिए रहा है और 1992 के बाद बीजेपी ने देश में जितनी सीटों का इजाफा किया है उसके बाद वो लगातार सीटों का इजाफा करती रही और पिछले 6 सालों से हम देखें तो अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो बहुत सारा टर्निंग पॉइंट इस तारीख से जुड़ा हुआ है, चाहे देश का सियासत का टर्निंग पॉइंट रहा हो या फिर हम ये कहें कि इसकी दशा और दिशा तय करने का टर्निंग पॉइंट रहा हो। तो उस लिहाज से ये बहुत अहम तारीख है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो इस समय अयोध्या या पूरे यूपी में और न केवल इस राज्य में बल्कि पूरे देश में यही चर्चा है कि क्या होगा फैसला, क्या सुनाएगी सीबीआई कोर्ट फैसला। ये तमाम सारे सवाल है और चूंकि ये सवालों का जवाब
जब सीबीआई कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगी, जब फैसला सुनाएगी जी। तो सभी को पता चलेगा। लेकिन इंतज़ार सभी को है, और जो लोग आरोपी हैं उनके लिए ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 24 घंटे बचे हैं अब, तो ये वाकई में उनके लिए बहुत भविष्य तय करने वाले 24 घंटे। बिल्कुल इंतजार करना होगा। बाबरी विध्वंस पर फैसला कल जो आने वाला है 27 साल बाद, 6 दिसंबर 1992 को ये बाबरी विध्वंस का जो मामला था उसमें सीबीआई की विशेष अदालत अब क्या फैसला सुनाती है आरोपियों पर, और जो अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया, क्या होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, हमसे बातचीत करने के लिए न्यूज़ एंड व्यूज में।